Good evening, you're watching To The Point. I'm Gaurav Sawant. The big story we're tracking here on India Today is an attempted assault on Aaftab Poonawala. Look at those visuals. Those are members of an organization that calls itself the Hindu Sena, armed with swords. 4 to 5 men attacked the police vehicle that was carrying Aaftab Poonawala, the man accused of not just strangling Shraddha Walkar in the national capital, then cutting her body into 35 pieces and throwing away those 35 pieces in different parts of the national capital. Watch these images carefully. The police actually had to brandish their service revolver, fire in the air to push back these 4 to 5 men. Watch these horrifying images from the national capital. This was when Aaftab Poonawala was being taken out of the Forensic Sciences Laboratory office at Rohini. Watch this image. Watch. That's the policeman. He's taking out his service revolver. He's warning these men not to come close, and then he fires in the air. Hear this. I'll come to you in just a moment with much more on this very, very disturbing story. मेरा नाम है निगम गुजर। और कहाँ से आए आप? गुड़गांव से आए हैं। गुड़गांव से कब से प्लानिंग कर रहे थे आप? हम सुबह से ही बैठे हैं 11 बजे से। 11 बजे से। हाँ। और क्या क्यों वजह रही कि आपने तलवारों से हमला किया? तलवारों से ऐसा हमला करा, हमें ये बंदों काटना तो। हाँ। अगर हाँ चलो ठीक है, अब साहब ने कह दी। कितने लोग थे आपके साथ? 15 लोग हैं हम। 15 लोग। सब गुड़गांव से आए? सब गुड़गांव का। ये पूरे प्लानिंग थी आप लोगों की? पहले पूरी प्लान करके ही आया था हम। आगे इस बंदे को आज हम 70 टुकड़ा करना है। इस बंदे ने हमारी बहन बेटी का 35 टुकड़ा करा था, हम इसका 70 टुकड़ा करेंगे। ये मारुति जैन किसकी है? मारुति अपनी है। तो ये देखिए, ये तमाम लोग हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया है और यहाँ पर अब फिलहाल जो है वो पुलिस इनको हिरासत में लेकर बहुत सारे सवाल जरूर करेगी कि आखिर ये लोग कहाँ से आए थे। इनका कहना है कि ये 15 लोग थे और ये 15 लोग यहाँ पर सुनिश्चित तरीके से पहुंचे थे, उसके बाद प्लानिंग करी और आज ये पूरी तरीके से प्लान करके आए थे कि इस हमले को अंजाम देना है। लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इन तमाम लोगों को अरेस्ट कर लिया है और लगातार आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस के लोग जो हैं वो इस गाड़ी की छानबीन कर रहे हैं। कोशिश करूंगा मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखिए कि लगातार जी आप देखेंगे फिलहाल जो है वो लगातार दिल्ली पुलिस के लोग जो हैं गाड़ी को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और इस गाड़ी के अंदर तलवारें भी हैं, हथौड़े हैं, विकेट हैं। पूरी सुनियोजित तरीके से यहाँ पर ये हमले को अंजाम देने का प्रयास किया था और आप देखेंगे कोशिश लगातार अब दिल्ली पुलिस की ये है कि इन लोगों के नाम जानने की, आखिर ये लोग कब आए थे, कितनी देर से खड़े हुए थे, क्या इनकी प्लानिंग थी और किस तरीके से इन्होंने आज इस हमले को अंजाम देने का प्रयास किया था। हम बंदूकें भी लाएंगे, राइफल भी लाएंगे। अगर किसी बहन बेटी पे कोई हाथ उठाएगा, आप भी हमारी बहन है, हर माता बहन पे कोई हाथ उठाएगा हम मार देंगे। हाँ लेंगे, हम जेल काटेंगे। अरे उस बच्ची को जब हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है तो क्या करेंगे जी के? मैडम हम मारेंगे इनको क्योंकि हम पुलिस तो इसको सेफ्टी दे रही है। पुलिस सेफ्टी कर रही है, हमारी बहन वो जांच का विषय है ना, पुलिस क्या कर रही है? मैडम मेरी आपको किसने हक दिया तलवार लेकर दौड़ने का? मैं 2 बेटियों का बाप हूँ। कल मैं लेकिन कानून नहीं सर, कानून तो इसको सेफ्टी दे रहा है। आप तलवार लेकर दौड़ेंगे? तलवार नहीं, हम इसको गोली भी मारेंगे। हम हिंदू सेना से हैं। हिंदू सेना से कितने लोग आए थे आप? हिंदू सेना से हम 10 आदमी आए। So according to initial information that's filtering in, these were a group of about 10 to 15 men in 2 vehicles, and they claim they came to Rohini FSL or Forensic Sciences Laboratory at 11 a.m. itself, and they were waiting for Aaftab to be brought in and then taken out, waiting for an opportunity to strike. For more on the story, I quickly want to cut across to India Today's Arvind Ojha. Also joining us on the broadcast is Shreya Chatterjee. Arvind, क्या पता चल पाया है? कौन है ये लोग जो कह रहे हैं कि 10 से 15 लोग थे, तलवारें लेकर आए थे? इसके बारे में क्यों नहीं पता चल पाया पुलिस को पहले?
जी बिल्कुल, देखिए जो एफएसएल का ऑफिस है उसके बाहर फिलहाल तक कोई बहुत हैवी सिक्योरिटी नहीं थी। और इसी दौरान जब पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ उसके बाद जब आफ्ताब को निकाला गया तो वैन में सही सलामत बिठा लिया गया। तब ये इन लोगों ने वैन पर अटैक किया। आफ्ताब की तरफ ये पहुंच पाते इसके पहले ही जो दिल्ली पुलिस का एक सुरक्षाकर्मी था उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर की और चेतावनी दी कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको गोली मार दी जाएगी। जिसके बाद ये बैकफुट पर आए हैं। खुद ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये हिंदू सेना के लोग हैं, नंबर एक। नंबर दो, ये क्लेम कर रहे हैं कि ये सुबह 11 बजे से यहाँ पर खड़े थे। नंबर तीन, ये खुद ये क्लेम कर रहे हैं कि इनके निशाने पर आफ्ताब था। इनका कहना था कि आफ्ताब ने अगर हमारी बहन बेटियों पर इस तरह का अटैक किया तो 70 टुकड़े करेंगे। लेकिन ये बहुत गंभीर है गौरव। क्यों गंभीर? इसलिए है क्योंकि आफ्ताब फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में है, यानी न्यायिक हिरासत में है, अदालत की कस्टडी में है। तो अगर आफ्ताब को कुछ भी होता है तो सीधे जवाबदेही वो अदालत की होगी। अदालत इस मामले में गंभीर भी हो सकता है क्योंकि जो आरोपी था उसको पुलिस कस्टडी से न्यायिक हिरासत में अदालत में पेश किया गया था और अदालत ने न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। और जेल के जो सुरक्षाकर्मी है वो दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन के साथ आफ्ताब को पेश करने के लिए लाते हैं। और पहले भी दिल्ली पुलिस ने बाकायदा अदालत में इस बात का खुलासा किया था कि जब पेशी हो रही थी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम पेशी करेंगे क्योंकि इसको सिक्योरिटी थ्रेट है। बावजूद इसके कुछ लोग जो घात लगाकर बाहर बैठे थे उन्होंने वैन पर हमला किया। गनीमत यह है कि आफ्ताब पूरी तरह से सुरक्षित है, उसको जेल वैन से जेल की तरफ रवाना कर दिया गया है। रहिए मेरे साथ श्रेया, what more do we know of these individuals? So two of them before they were being while they were being taken away, you succeeded in speaking to them. What more do we know of their background? Well, so far what's been unearthed by the Delhi police that they were people who primarily came from Gurugram and they were waiting outside the FSO tentatively from 11 a.m. is what they also owned up. Now, what we're also learning that they've been detained by the Delhi police. So Delhi police will obviously be questioning them to unearth that whether there was a larger modus operandi entire thing that has transpired outside the Rohini FSO. But the second point, Gaurav, that the Delhi police was aware of the fact that there was possible attacks that could happen at Aaftab. Despite so, probably there should have been some more security so that this entire scene could have been averted, because this is something which is hampering the process of the investigation that the Delhi police is right now conducting. So there should be some strict action also on the part of Delhi police initiated against these men who are hampering the process of investigation. This is not a normal attack, and that too in the national capital, and the Delhi police surely would like to take some strict actions against these people to send out a strong message. ओके अरविंद, क्या पुलिस को अंदेशा था? पुलिस जिस तरह से पहले भी कह चुकी थी कि आफ्ताब पर हमला हो सकता है, और उस अंदेशे के बावजूद क्या सुरक्षा में कोताही बरती गई? क्या कहीं चूक भी नजर आई? नहीं, चूक तो इसको नहीं भी कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए पूरी तरह से सुरक्षित जो आफ्ताब है उसको लेकर गए। मैं यहाँ पहले ये क्लियर कर दूं दोबारा से फिर कि आफ्ताब फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। अदालत ने उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा है, नंबर 1। नंबर 2, आफ्ताब की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी जेल प्रशासन की और दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन जो किसी भी प्रिजनर को जेल से कोर्ट तक लाती है उनकी होती है जी। ये 2 चीजें क्लियर है। तीसरी ये चीज है कि बिल्कुल अगर एफएसएल के बाहर सुरक्षाकर्मी एक्स्ट्रा तैनात किए जाने चाहिए। वैसे भी वहां पर बैरियर लगा होता है और एक्स्ट्रा नागालैंड पुलिस के जवान वो तैनात रहते हैं, लेकिन ये 11 बजे से जो हमलावर थे वो वहां मौजूद थे। खुद इंडिया टुडे के कैमरे पर उन लोगों ने कबूल किया कि वो 11 बजे से वहां मौजूद थे। 12 से Give me a moment as I try and reestablish that link with Arvind, who's standing by at the Rohini FSL. But Shreya, when you look at these images, they come dangerously close to the prison van. Fortunately for Aaftab, he was inside, and for the benefit of our viewers, in the prison van, one of these attackers managed to open the rear door of the prison van. Of course, for the benefit of our viewers, there is also a secondary door, and Aaftab was inside that secondary door, so they couldn't reach him, but they targeted the van, and the policeman had to whip out his weapon. He had to whip out his service revolver.
So, Gaurav, it was unfortunate on the part of the Delhi police personnel who were actually dealing with these men who were actually wielding the swords, and they're claiming to be Hindu Sena. That's something that needs to be investigated. But it can also be called a very coward attack, because anyone who would know how a jail ban is functional and equipped, there are two layers of protection. There are police personnel who are also sitting inside with Aaftab Poonawala. So the fact that they tried to attack, it was also somewhere down the line an attention-seeking theory that could clearly be seen from those visuals that is coming in. But it was harassment on the part of a Delhi police personnel who had to wield his service revolver to get these people away. The Delhi police have detained them. That's something that we've learned. But now they will try to investigate that who were they, whether there was a modus operandi, because very categorically, when the first time Aaftab Poonawala's custody expired, Delhi police said that they have inputs, that there are certain religious organizations, they quoted the word religious organizations, from whom Aaftab Poonawala has some threat. So Delhi police was aware of the fact, and they were keeping Aaftab with that kind of a security. They maintained it throughout. Whenever Aaftab had to appear before the court, they would strictly ensuring that he was produced before video conferencing. But now that he's in judicial custody, probably that is that one lacuna that these people try to use. That moment they go to jail, they know that there would be a little reduction in the security, is why they chose this timing as well. Oh, absolutely. And he's unharmed. The people who are brandishing these weapons, do we know more about them? Apparently, they got these swords. They had rented these swords or borrowed these swords from some other organization. Stay with me, Shreya. Let me also bring in Arvind Ojha for more on this. Arvind, ये तलवारें किसी संगठन से ये लोग मांग के लाए थे, किराए पे लाए थे, और क्या पता चल पाया है? क्यों यहाँ तो बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, डींगे हाँक रहे हैं कि हम काट देंगे, अगली बार बंदूकें ले आएंगे, लेकिन ये भी तलवारें भी मांग कर लाए थे कहीं से। नहीं, देखिए, ये कहीं न कहीं आप खुद को लाइमलाइट में लाने के लिए भी एक्शन दिखाई देता है, क्योंकि जिस तरीके से वो कैमरे पर इस बात का क्लेम कर रहे हैं, हालांकि जेल बैंड पर ही अटैक उन्होंने किया, और उनको ये बहुत अच्छे से मालूम है कि सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं 24 घंटे आफ्ताब के साथ। वो फिलहाल जेल में बंद है। तो जिस Okay. What kind of action will be taken against them, Shreya? Well, obviously, they will be taken. There will be an FIR registered undoubtedly against them for wielding a sword on a person who was on duty. This was a Delhi police official against in front of whom they were wielding swords. So there will be a case again on the Arms Act that will be registered against them. But the Delhi police would also want to investigate the modus operandi, because there are more things that needs to be done. Remember, his narco is yet to be done. He might just be taken to other places during the course of investigation. So Delhi police wouldn't want to leave a loophole and that could hamper their process, because we have to say this for Delhi police, that they've also been digging deeply to unearth the entire case to make it a foolproof case, and at a time when they are close to it, they wouldn't want it to slip from their hand. So there will be strict action in all likelihood. The men have been detained. There will be an action, is what we believe, because Delhi police was aware of the fact that this kind of a security lapse could happen, and Aaftab Poonawala could have been attacked. But very smart on the part of the attackers, they chose the time that once the police custody ended and he went to judicial custody is when they chose the attack to actually take place. But it's also true what our colleague Arvind Ojha is pointing out, that this looks like somewhat a limelight hogging theory, because they know that while even they attack a jail ban, there is layers of security, and it's not easy to go inside and just attack a prisoner who's being in the custody of the 3rd Battalion of the Delhi Police. So they claim there are 10 to 15 of them, though in these images you can only see 2. I'll come to Shreya for more on this big story, but once again, for the benefit of our viewers who are joining us right now, there has been an attempt to target the prison van that was carrying Aaftab Poonawala, the man suspected of not just killing Shraddha Walkar, but also then cutting her body into 35 pieces and then disposing of those body parts. He's currently undergoing a polygraph test or a lie detector test currently at the Rohini Forensic Sciences Laboratory. He will subsequently undergo a narco test at the Ambedkar Hospital, or at least a team of doctors of the Dr. Bhimrao Ambedkar Hospital will be on standby. The test has been done for today. Let's quickly listen into the 2 assailants. I'll get you more on the story.
मेरा नाम है निगम गुज्जर। और कहाँ से आए आप? गुड़गांव से आए हैं। गुड़गांव से। कब से प्लानिंग कर रहे थे आप? हम सुबह से ही बैठे हैं 11 बजे से। 11 बजे से। हाँ। और क्या क्यों वजह रही कि आपने तलवारों से हमला किया? तलवार से ऐसे हमला करा, हमें यो बंदों काटनो तो। हाँ। अगर हाँ चलो ठीक है, अब साहब ने कह दी। कितने लोग थे आपके साथ? 15 लोग हैं हम। 15 लोग हैं। सब गुड़गांव से आए? सब गुड़गांव का। ये पूरे प्लानिंग थी आप लोगों की पहले? पूरी प्लान करके ही आया था हम। आगे इस बंदे को आज हम 70 टुकड़ा करना है यार। ठीक है। इस बंदे ने हमारी बहन बेटी का 35 टुकड़ा करा था, हम इसका 70 टुकड़ा करेंगे। ये मारुति जैन किसकी है? मारुति अपनी है। तो ये देखिए, ये तमाम लोग हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया है और यहाँ पर अब फिलहाल जो है वो पुलिस इनको हिरासत में लेकर बहुत सारे सवाल जरूर करेगी कि आखिर ये लोग कहाँ से आए थे। इनका कहना है कि ये 15 लोग थे और ये 15 लोग यहाँ पर सुनिश्चित तरीके से पहुंचे थे। उसके बाद प्लानिंग करी और आज ये पूरी तरीके से प्लान करके आए थे कि इस हमले को अंजाम देना है। लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इन तमाम लोगों को अरेस्ट कर लिया है और लगातार आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस के लोग जो हैं वो इस गाड़ी की छानबीन कर रहे हैं। कोशिश करूंगा मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखिए कि लगातार जी आप देखेंगे फिलहाल जो है वो लगातार दिल्ली पुलिस के लोग जो हैं गाड़ी को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और इस गाड़ी के अंदर तलवारें भी हैं, हथौड़े हैं, विकेट हैं। पूरी सुनियोजित तरीके से यहाँ पर ये हमले को अंजाम देने का प्रयास किया था और आप देखेंगे कोशिश लगातार अब दिल्ली पुलिस की ये है कि इन लोगों के नाम जानने की, आखिर ये लोग कब आए थे, कितनी देर से खड़े हुए थे, क्या इनकी प्लानिंग थी और किस तरीके से इन्होंने आज इस हमले को अंजाम देने का प्रयास किया था। हम बंदूकें भी लाएंगे, राइफल भी लाएंगे। अगर किसी बहन बेटी पे कोई हाथ उठाएगा, आप भी हमारी बहन है, हर माता बहन पे कोई हाथ उठाएगा हम मार देंगे। हाँ लेंगे, हम जेल काटेंगे। अरे उस बच्ची को जब हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है तो क्या करेंगे जी के? मैडम हम मारेंगे इनको क्योंकि हम पुलिस तो इसको सेफ्टी दे रही है। पुलिस सेफ्टी कर रही है हमारी बहन। वो जांच का विषय है ना, पुलिस क्या कर रही है? मैडम मेरी आपको किसने हक दिया तलवार लेकर दौड़ने का? हक मैं 2 बेटियों का बाप हूँ। कल को मैं नहीं सर, कानून तो इसको सेफ्टी दे रहा है। आप तलवार लेकर दौड़ेंगे? तलवार नहीं, हम इसको गोली भी मारेंगे। हम हिंदू सेना से हैं। हिंदू सेना से कितने लोग आए थे आप? हिंदू सेना से हम 10 आदमी आए हैं। So is this a publicity gimmick or something which is far more serious? You're looking at these images. The man actually succeeded in opening the rear door of this prison van. Of course, there is one more layer of security inside. Aaftab Poonawala was inside, but look at that weapon. The policeman who was sitting inside, he had to brandish his weapon. He had to whip out his service revolver and his rifle. The man inside has his service rifle, his SLR, his self-loading rifle. He brought it out and then pushed these men back. The other man there had to actually whip out his service revolver. There you see, he had to whip out his service revolver, pushing these 2 men back who've now been taken into custody, and they claim there were 10 to 15 of them. This is of course a matter of investigation. India Today's Shreya Chatterjee and Arvind Ojha will continue to track developments on the story. A quick break. News and updates continue on India Today. Stay with us.